इनको हर चीज़ की डीप नॉलेज होगी। ये बात करते समय हाथों का इस्तेमाल करते होंगे। पड़ोसी से इनको लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आगे कुंडली में देख के ये पता चलता है कि इनका पड़ोसी इनके ऊपर तंत्र मंत्र कर सकता है। इनकी अगर पड़ोसी से लड़ाई हो रही है तो ठीक है, पड़ोस में कोई मुस्लिम भी रह सकता है, इनका विधर्मी भी रह सकता है। ये कॉम्बिनेशन राहु का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देता है जहां नेम फेम मिलता है। हाउस नंबर 4 में जल्दी से हम पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 9 लिखा है और ये घर खाली है। तो आप समझिए कि इन टाइम्स ऑफ ग्रेव नीड एंड डेंजर घर से भी कोई हेल्प करने या मदद करने नहीं आएगा, तो इसकी आशा आप छोड़ दीजिए। हाउस नंबर 9 यहाँ पर हाउएवर इस घर को ऑस्पिशियस बना देता है क्योंकि गुरु और चंद्रमा का मेल होता है, यहाँ दिखाई पड़ता है। गज केसरी राजयोग दिखाई पड़ता है। अब नेटिव अच्छी गाड़ी, घर और सरकारी गाड़ी का फल इसको मिल सकता है कि इनके पास जो गाड़ी हो वो गवर्नमेंट से रिलेटेड गाड़ी हो, ऐसी गाड़ी भी इनको मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑस्पिशियस हाउस ऑफ 9 मतलब गुरु का यहाँ पर प्रेजेंस है। अब यहाँ नेटिव का घर पैसे वाला होगा और नेटिव के पास अच्छी गाड़ी और अच्छा ज्ञान भी होगा। उसके घर में जो उसके दादा परदादा होंगे वो भी काफ़ी ज्ञानी और अच्छे होंगे, पैसे वाले होंगे, वेल टू डू होंगे। घर पर पढ़ने से या घर पर तैयारी करने से लाभ होगा। जैसे सिविल सर्विसेज की अगर तैयारी कर रहे हैं तो घर पर ही अगर बैठकर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। पर नेटिव जब अपना घर छोड़ता है तभी उसको असली लाभ मिलता है यहाँ पे हाउस नंबर 9 का। तो नेटिव और 9 नंबर है किसका, धन का है, तो धन का लाभ मिलता है, ज्ञान से धन का लाभ मिलता है। ठीक है, नेटिव का घर यहाँ तो पुश्तैनी होगा, या तो पुश्तैनी होगा या सरकारी घर भी इनको मिल सकता है कि गवर्नमेंट के थ्रू इनको क्वार्टर्स मिल जाएं। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हों, डीएम एसडीएम बन गए हों तो फिर इनको वहाँ पर ऐसी स्थिति होगी कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिल सकता है। एक और कंडीशन में नेटिव अपनी ज़मीन पर स्कूल जैसी चीज़ बनाने लगता है और उसे मतलब वहाँ पे कोई एक एनजीओ खोल देता है या कोई स्कूल जैसी चीज़ खोल देता है। सरकारी नौकरी भी साथ में करता रहता है। हाउस नंबर 5 में जल्दी से हम पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है और खाली बैठा हुआ है यहाँ पे। तो पिता और बच्चे और प्यार मतलब लव अफेयर्स जो जिनका ये घर है, पिता का घर है, हाउस नंबर 5 बच्चों का घर है, प्यार का घर है, स्टडीज़ का घर है, ये आपकी कभी हेल्प नहीं करने आएंगे। ठीक है, और हाउस नंबर 10 जो है वो है किसका, ये शनि का घर है। तो लाइफ सब चीज़ डिले से देती हुई यहाँ नज़र आती है कि मिलेगा हर चीज़, कर्म से मिलेगा, घिसाई होगी उसके बाद ही मिलेगा। और घिसाई यहाँ पर अनिवार्य रूप से बोला गया है कि यहाँ पर नेटिव की घिसाई ज़रूर होगी पर उसे मिल ज़रूर जाएगा, शनि दे ज़रूर देंगे। यहाँ पर मेहनत करना यहाँ पर ज़रूरी होगा। फादर भी मेहनत करवाते यहाँ दिखाई पड़ते हैं। गवर्नमेंट जॉब जो है ये ऑन द कार्ड यहाँ पर दिखाई पड़ती है। बच्चे देर से होंगे, मानता माने बगैर कभी बच्चे होंगे नहीं, या एक अगर हो गया तो दूसरा होने में लाली याद आ जाएंगे, मतलब बहुत दिक्कत होगी। बिना माता जी की मानता माने बच्चे दूसरा होगा नहीं, और होगा अगर कोई बच्चा तो लड़की होगी। मान लो अगर बाय मिस्टेक हुआ तो लड़की हो जाएगी, लड़का नहीं होगा। लड़का तब होगा जब आप मानता मानोगे, किसी भी माता की मानता आप मानोगे तो आपको यहाँ पर तब शनि फल देंगे। नेटिव को अपना काम से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। नेटिव की जो हॉबी होगी वही उसका काम बन जाएगा। नेटिव अपने पिता के काम को भी कर सकता है। पिता पुत्र से बहुत काम करवाएगा और उसको बहुत पढ़ाएगा, बहुत परेशान करेगा। नेटिव को राजा बनने के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाइल्ड बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर दिखाई पड़ती है और जैसे मैंने बताया कि मानता मानना पड़ेगा। नेटिव जो है वो बड़ा इंट्रोवर्ट होता है, अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाए रखता है, अपने पिता के सामने कुछ बोल नहीं पाता है, शांत रहता है और काफ़ी हद तक इंट्रोवर्ट रहता है, अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाने वाला होता है। अपने दिल की बात अपने यहाँ तक कि प्यार मोहब्बत करने वाले को भी नहीं बता पाता, अपनी पसंद का काम करने वाली बातें भी बहुत मुश्किल से निकाल पाता है अपने मुंह से। पिता से संबंध खट्टे रहते हैं और अलग तरीके का एक द्वंद्व उनके साथ लगा ज़रूर रहता है। हाउस नंबर 6 में जल्दी से हम पहुँचते हैं। यहाँ पर हाउस नंबर 11 देखा और वक्री शनि बैठे हुए देखे। अब आप समझिए कि ये शनि तो वापस पहुँच गया ना हाउस नंबर 10 में। शनि हाउस नंबर 10 इज़ अ वेरी डिसेंट एंड गुड एस्पेक्ट ऑफ शनि, और ये हमेशा फल देने वाला होता है। नेटिव
को, लेकिन भाई शनि की जो नेगेटिव प्रॉब्लम्स होंगी हाउस नंबर 5 में, वो तो शनि फिर यहाँ पर देंगे ही देंगे, जैसा मैंने पहले बताया है। शनि जब वक्री होकर हाउस नंबर 5 में जाएगा तो वैसे ही फल देगा जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था। पर वक्री शनि यहाँ एक तरफ राजयोग भी दे देता है। क्यों? क्योंकि ये सरकारी नौकरी दिला देते हैं यहाँ पर हाउस नंबर 6 में शनि बैठकर। तो आप एक बात समझिए, शनि हाउस नंबर 6 में भी इस्टेब्लिश करा देंगे, दुश्मनों से भी जीत दिला देंगे और सरकारी नौकरी भी दिलाएंगे। दूसरी तरफ राजसी सुख भी दिलाएंगे, डीले से दिलाएंगे पर राजसी सुख जरूर दिलाएंगे। नेटिव को रोग और मुक्त कर देते हैं यहाँ पर शनि, और नेटिव के शत्रुओं को भी मारने का ज़बरदस्त काम करते हैं, या तो उन्हें बहुत डिले कर देते हैं। अगर उनके कोई शत्रु भी होते हैं तो उन्हें धीरा कर देते हैं, आओ लेकिन धीरे 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 धीरे, एकदम ही धीरे धीरे। तो जब तक वो आते हैं तब तक आप निकल चुके होते हैं। ये ऐसा काम शनि कराते हैं, क्योंकि शनि का मतलब क्या होता है? शनै 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 शनै, धीरे 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 धीरे। तो ये धीरे 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 हर चीज़ कराते हुए नजर आते हैं कि दुश्मनों को भी धीरा कर देते हैं, रोगों को भी धीरा कर देते हैं और डेब्ट्स को भी ये धीरा कर देते हैं। और जब ये 5th हाउस में पहुंचता है तो पिता से संबंध इसीलिए खराब हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। नेटिव को यहाँ ऐसे अंकल मिलेंगे जो उनके 100% दुश्मन होंगे, तो उनको अपने अंकल पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। शनि इज हुम अंकल, शनि को अंकल भी कहा जाता है। तो शनि अंकल को भी कहा जाता है, कई बार ये बाहरी लोगों को भी कहा जाता है। तो इनको अपने खास तौर पे अंकल पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो इनके दुश्मन होंगे और इनसे दुश्मनी ज़रूर निभाएंगे। नेटिव को कभी अंकल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वो दुश्मन है, ये तो मैंने बता ही दिया। नेटिव को सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ सकती हैं। कई बार ये इतने दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? लोन वगैरह की वजह से, कि सोचते हैं मर जाऊँ क्या यार। ऐसी नेगेटिव भावनाएं भी ऐसी सिचुएशन में मैंने देखी हुई है। अब नेटिव का संबंध जेल, कोर्ट, दवाखाना या पागलखाना से हो सकता है किसी भी रूप में। ये जेल सुपरिटेंडेंट हो सकते हैं, डीएम, एसडीएम हो सकते हैं, पीसीएस ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है, और या ये किसी मेडिसिन का काम कर रहे हों या उससे किसी रिलेटेड काम में हो रहे हों, ठीक है, या साइकेट्री से रिलेटेड हों, ठीक, इन चीज़ों से ये रिलेटेड हो सकते हैं। और मित्र भाग्य की हानि करने वाले होंगे, इसलिए मित्रों से भी सावधान रहना चाहिए। अब मित्र कौन है? 11th हाउस है ना, तो 11th हाउस यहाँ पर बैठा हुआ है 6th हाउस में, तो मित्रता शत्रुतापूर्ण काम कर सकते हैं, तो मित्रों से सावधान हो जाइएगा। हालांकि 11th हाउस का एस्पेक्ट शनि का अल्ट्रा होता है, तो मतलब ये एक राजयोग है, पर फिर भी राजयोग तो ये दिला देता है सब कुछ अच्छा। अगर आप जेल खाने, दवा खाने की जैसे जॉब से रिलेटेड होंगे तो ये सब आपको फ़ायदेमंद देगा, लेकिन ये आपको नेगेटिव शेड में भी एक चीज़ दे देता है कि आपको अपने मित्रों से सावधान रहना चाहिए। अब हाउस नंबर 7 में जल्दी से पहुंचते हैं। यहाँ पर हाउस नंबर 12 देखा हुआ दिखता है। अब यहाँ मैरिड लाइफ में गड़बड़ होगी। पत्नी भी एक्सट्रीम डेंजर नीड में साथ नहीं देगी, क्योंकि ये घर खाली है। नेटिव अपनी पत्नी से ज़्यादातर टाइम अलग ही रहेगा किसी ना किसी वजह से। नेटिव की वाइफ ध्यान करती होगी, पूजा पाठ करती होगी, रिलीजियस होगी, उसको हो सकता है कि सवारी भी आती हो, ठीक है, जैसे कि बड़े हीलिंग वाली भी होगी, कि उसको कुछ हीलिंग टेक्निक्स आती होगी, रेकी की जैसी चीज़ें उसने कुछ सीखी होंगी जो उसको आएंगी। नेटिव की पत्नी हीलर होगी, जिसको दुआ देगी वो जी जाएगा, जिसको बद्दुआ देगी वो टपक जाएगा। नेटिव अपने वाइफ से अलग अलग सोएगा, एटलीस्ट सेपरेट बेड्स, सेपरेट रूम्स, सेपरेट फ्लैट्स, सेपरेट हाउस, सेपरेट सिटी में ये दोनों रह सकते हैं। ऐसा संबंध इनका होगा कि ये फिजिकल प्लेजर बंद हो जाएगा इनके बीच में, और ये अलग अलग सोएंगे, अलग अलग बिस्तरों पे। अब यहाँ इवैल्यूएशन डीपली करने पर एक और हाउस को चेक करना चाहिए, हाउस नंबर 12 को, क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो 12 नंबर हाउस को आप चेक करिए। तो वहाँ पे उसको देखने पे ये एक 100% सेपरेशन डिवोर्स योग बनाता है, क्योंकि जब भी मंगल की महादशा इनकी लाइफ में चालू होगी इनका डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा ज़रूर होगा, हनी सिंह की भी लाइफ में सेम टू सेम कॉम्बिनेशन था
इसी से मिलता हुआ और उनके साथ भी वैसा हुआ। जैसे ही मंगल की महादशा चली उनका डिवोर्स हो गया, तो इनका भी डिवोर्स योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है मंगल की महादशा में। नेटिव की वाइफ किसी एनजीओ से जुड़ी होगी, किसी संस्था से जुड़ी होगी। जैसे आजकल लोग ऑनलाइन पिरामिड वालों के साथ जुड़ जाते हैं, रेकी हीलर्स के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे भी ये जुड़ सकती हैं। चैरिटी करने वाली इनकी वाइफ होंगी और दोगले स्वभाव की भी होंगी। ऊपर से कहेंगी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, देखिए पैसा है, बच्चे हैं, वाइफ हैं, सब कुछ भगवान अच्छे से कर रहा है। पर अंदर से ये सबसे बड़े सेल्फिश और लालची होती हैं। इनको सब कुछ चाहिए होता है। अभी 2 दिन 3 दिन नहीं मिलेगा तो तीसरे दिन कहेंगी हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए। ऐसी किस्म की नेटिव की पत्नी होगी। नेटिव को हमेशा दूसरे लोगों से कंपेयर करने वाली इनकी पत्नी होगी। हमेशा बोलेंगी देखो उसको, देखो उसने ये कर दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए, देखो उसको, देखो उसको, वो ये कर रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो। दूसरे की टट्टी, अनफॉर्चुनेटली देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे की टट्टी नेटिव की वाइफ को पसंद आ जाएगी। नेटिव का दिया हुआ सोना वो फेंक देगी, ऐसी गंदी स्थिति हो जाएगी। नेटिव की वाइफ की रातों की नींद हराम हो जाएगी। नेटिव की वजह से दोनों के बीच में क्लेश हो जाएगा, रात में सोना जगना ये दिक्कत कर जाएगा। तो रात में सोने की दिक्कत किसको होगी? नेटिव को की वाइफ को होगी। उनको रात में माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम, सिर दर्द वाली प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें उन्हें ज़रूर होंगी। और यहाँ पर एक मैं आपको और चीज़ बता दूँ कि बेड में नेटिव की वाइफ उसके साथ कोई भद्दी और गंदी हरकत करेगी, जिसकी वजह से दोनों ही फिजिकल प्लेजर से दूर हो जाएंगे। कुछ एक घिनौनी बात या गंदी बात जो कि अपमानजनक होगी, वो नेटिव की वाइफ बेड पर फिजिकल प्लेजर के टाइम पर बोलेगी, जिसकी वजह से इनका फिजिकल प्लेजर ख़त्म हो जाएगा और ये अलग अलग सोने लगेंगे। नेटिव पूजा पाठ करने में भी अगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, तब भी फिजिकल प्लेजर इनकी वाइफ के साथ इनका ख़त्म होने का बहुत अधिक चांस है। नेटिव को प्रॉब्लम्स में फंसाने वाली इनकी अपनी पत्नी होगी। आप समझ लीजिए कि पत्नी किसी न किसी रूप में आपको फंसाते हैं के चक्कर में रहेगी कि हमको 2 थप्पड़ मार दे तो हम इनके पुलिस बुला के इनको जेल में पड़वा दें। ऐसी टाइप की पत्नी आपकी होगी। तो खतरनाक पत्नी है आपकी, आपको ध्यान रखना चाहिए कि उनके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आपको प्रॉब्लम्स में, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में फंसा सकती हैं। ठीक, नेटिव के पीछे कोई अफेयर्स होंगे, उनके पहले के अफेयर्स होंगे, उसी को ही वजह बना लेंगी लड़ाई की। हालांकि प्रेजेंट टाइम में वैसा कुछ है ही नहीं। तो नेटिव की पत्नी लड़ाई के लिए सिचुएशंस क्रिएट करती रहेगी, फंसाने की कोशिश करेगी कि इस तरह से बात कर ले तो इस तरह हो जाएगा। जैसे कि तो बोलेगी कि तुम चाय बहुत पीते हो, तुम खाना बहुत खाते हो, तुम ये करते हो। जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको भी वो एक घिनौनी चीज़ों के रूप में पेश करने लगेगी, जिससे अल्टीमेटली दोनों के बीच में अलगाव हो जाएगा। नेटिव जान दे देगा पर उसको, उसकी वाइफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी चमड़े की चप्पलें बना कर अपनी पत्नी को पहना देगा, लेकिन उसको कोई लाभ उसकी पत्नी कभी नहीं देगी। हमेशा उसको निराश करेगी और उससे डिससैटिस्फाइड रहेगी। अगर नेटिव 100 रुपये कमा रहा है तो उसको 20 रुपये कमाने वाले लोग अच्छे लगने लगेंगे। अगर नेटिव कहेगा कि देखो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो वो जल्दी से किसी को ढूंढ लेगी, कहेगी देखो वो अगला 120 कमा रहा है। जब नेटिव 120 कमा कर देगा तो कहेगी देखो अगला 140 कमा कर दे रहा है। ऐसी नेटिव की पत्नी होगी। नेटिव के अंदर कमी निकालने वाली उसकी पत्नी होगी। ठीक है, वो हमेशा कमी निकालती रहेगी कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, वो कमी है, ये कमी है, ये कमी है। और सच तो ये है कि सारी कमी नेटिव की पत्नी के अंदर है। नेटिव के अंदर कुछ नहीं है, नेटिव एकदम नेचुरल है। लेकिन नेटिव की पत्नी हमेशा चालाकी करना और एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर देना जारी रखेगी। नेटिव की वाइफ नेटिव को जब भी कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होगी छोड़कर भाग जाएगी। ये बात आप समझ लीजिए कि नेटिव की वाइफ यहां तक कि बीमारी में भी छोड़कर नेटिव को भागने की ताकत रखती है। ऐसी खतरनाक वाइफ है।
जब तक ये 12 नंबर की राशि यहाँ पर बैठी हुई है, इनको पैसा मिलता रहेगा, ये शांति से बैठी रहेंगी। जहाँ इनको इनके मन माफिक पैसा नहीं मिला या इनके घर वालों के पास, मतलब नेटिव की वाइफ के घर वालों के पास थोड़ा पैसा वैसा ज़्यादा आने लगा, आसपास के लोग कुछ ज़्यादा तरक्की करने लगे, ये पागल हो जाएंगे और अपना वैवाहिक जीवन स्वाहा अपने हाथ से कर लेंगी। नेटिव को अपनी वाइफ के साथ ना ही कोई पार्टनरशिप करना चाहिए, ना ही नेटिव को अपनी वाइफ के नाम पर कोई शॉप या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहिए। नेटिव को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, अपने नाम पर कोई भी काम करना चाहिए। नेटिव को किसी भी पार्टनरशिप में नहीं फंसना चाहिए और ख़ास तौर पर अपनी वाइफ